गुरु गुरु कौन है? जब एक सोल को इस पृथ्वी पे आए बहुत समय हो जाता है और वो उस अंधेरे के साथ, अपनी कॉम्प्लिकेशंस के साथ, अपने अवगुणों के साथ उस चक्कर में, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाती है, तो स्वयं गुरु को आकर उसको निकालना पड़ता है। जय गुरु जी संगत जी। हमारे गुरु हम जैसे लोगों के लिए इस पृथ्वी पर आए। जैसा कि हम सब जानते हैं, जितना मुश्किल टास्क होता है, जितनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है, जितना बड़ा चैलेंज होता है, उतने ही एफिशिएंट इंसान को उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए चुना जाता है। उसी तरह जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सोल्स थी, जितनी भी अंधेरे में सोल्स थी, जितनी भी टफ सोल्स थी, उनको उस लाइट तक पहुंचाने के लिए, उस ज्ञान को देने के लिए स्वयं महाशिव को आना पड़ा। कभी कभी हम उस ईगो में सोचते हैं कि हम शायद ब्लेस्ड हैं, हम बहुत अच्छे हैं जो गुरुजी ने हमें चुना। मेरे मायने में हम सबसे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में थे और हम ही सबसे ज़्यादा बिगड़े हुए अंधेरे में थे, जिसके लिए सबसे बड़े भगवानों के भगवान और महाशिव को खुद हमें उस अंधकार से निकालने आना पड़ा। न जाने कितने जन्मों से हम भटक रहे थे, ना कुछ ज्ञान था, वही गलतियां बार बार करे जा रहे थे और हमें सुधारना, हमें वो एक होप में लाना, हमारे उन गलत कर्मों को बख्शने के लिए जब स्वयं खुद भगवान आया, तो सोचिए हमारी क्या कंडीशन और हमारी सोल कितनी थकी हुई होगी। ये किसी छोटे मोटे इंसान की हमें सुधारने की ज़रूरत नहीं थी, हमें खुद महाशिव ने चुना अपनी शरण में लेने के लिए और साफ करने के लिए। जो गंदगी, जो परतें, जो कालापन हम न जाने कब से अपने साथ लेके चल रहे थे, उसको गुरुजी ने अपने जिम्मे में लिया, क्योंकि वो ही रबों का रब है, उसी में वो शक्ति है, वो ही सक्षम है, वो ही सामर्थ्य रखता है सबसे मुश्किल सोल्स, सबसे बिगड़ी हुई सोल्स को साफ करने की। जितना बड़ा भगवान, जितना बड़ा गुरु, उतने ही मुश्किल काम। सोचिए संगत जी, हमारे गुरु जी पे कितना भार होगा। वो इस ब्रह्मांड को नहीं, हर एक ब्रह्मांडों को संभाल रहे हैं और वो हर एक साथ के लिए, हर एक संग के साथ 1 to 1 कनेक्टेड हैं। ये कैसे पॉसिबल है? कहा जाता है हम सब के अंदर एक शिव तत्व है, और उस शिव तत्व, वो जो कहाँ से आया है, उसका सोर्स कौन है? वो सोर्स हमारे गुरुजी हैं, महाशिव। हम सब उन्हीं के बच्चे हैं, इसीलिए हम सब का उनके साथ अलग अलग रिश्ता है और हम सब अपने अपने लेवल पर उनके साथ कनेक्ट हो पाते हैं। गुरुजी ने हर एक सोल को चुना, हर एक सोल वो मेरे साथ अलग तरीके से कनेक्टेड हैं, दूसरों के साथ अलग तरीके से कनेक्टेड हैं। किसी को पैसा चाहिए, किसी को हेल्थ चाहिए, किसी को स्पिरिचुअलिटी चाहिए। हम सब अलग अलग क्लासेस में हैं। स्टिल गुरुजी जिस तरीके से हमें संभालते हैं, हमें साफ करते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, एक उम्मीद की किरण जो जगाते हैं हमारे अंदर, उसको शब्दों में कहना, उसका शुक्राना ही हम कभी नहीं कर सकते। और वो हमसे क्या चाहते हैं, हम जैसे नकारे उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, सिवाय उनका
थैंक्स करने के लिए, उनका शुक्राना करने के लिए। संगत जी, अगर हम छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग करेंगे, गुरुजी को अपना हाल बताएंगे कि जैसे कि मैंने बहुत सारी संगत से सुना कि हम तो गुरुजी से ये भी मांगते हैं, ये भी मांगते हैं, वो भी मांगते हैं, लेकिन क्या हम गुरुजी से सच में प्यार करते हैं? क्या ये ज़रूरी है कि हम छोटी छोटी, क्या हमने कभी बैठ के ये सोचा है कि गुरुजी पे कितना भार है? कभी हमने ये सोचा कि हम अपने गुरु का भार कम कर दें? कभी हमने अपने गुरु के बारे में सोचा कि वो कितना सोचता है हमारे बारे में, और क्या हम उसके बारे में कुछ सोच पाते हैं कि उसको कैसे खुशी मिलती है, वो उसका भार, उससे हम असली में कैसे प्यार करें, उसके हम अच्छे बच्चे कैसे बने? वही तो एक गुरु संगत है, वही तो उससे सच्चा प्यार होगा। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हम उसकी खुशी का ध्यान रखते हैं, हम उसकी वेल बीइंग का ध्यान रखते हैं, उसे क्या पसंद है उसका ध्यान रखते हैं ताकि वो नाराज़ ना हो जाए। हम ये ध्यान रखते हैं कि हम उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किलें हल कर पाएँ, जो कि गुरुजी हमारे लिए करते हैं, क्योंकि वो सच्चा प्यार हमसे करते हैं। पर क्या हम भी अपने गुरु से उतना प्यार कर रहे हैं, या उनको सिर्फ़ एक ज़रिया समझ रहे हैं हमारे अपने हर काम के लिए कि आज गुरुजी ये नहीं हुआ, आज ऑफ़िस अच्छा नहीं चल रहा, प्लीज़ आ जाइए, आज ये नहीं हो रहा, प्लीज़ हमारा ये काम हो जाए, आज ये काम अटका हुआ है, आज वो काम अटका। ये हमारा तो प्यार नहीं है। फिर तो ये रिश्ता सिर्फ़ गुरुजी निभा रहे हैं और हम नहीं। अगर हमें भी उस चीज़ का एहसास होगा जो हमें शायद ये देह त्यागने के बाद, इस लाइफ को ख़त्म होने के बाद पता लगेगा कि गुरुजी ने हमारे कितने कल्याण किए हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि गुरुजी के कल्याण 99% वो बिना जताए करते हैं, जो कि सच्चा प्यार ही कर सकता है। जहाँ जता दिया वहाँ प्यार ख़त्म, और गुरुजी कभी नहीं जताते। गुरुजी ना हमारी कमियों को गिनाते हैं, ना हमारे उनके जो हम पर एहसान है वो गिनाते हैं, ना वो उन्होंने हमारे कितने कल्याण करे हैं वो तो सिर्फ प्यार करते हैं, सिर्फ प्यार, कोई मांग नहीं। बट क्या हम उनसे उतना प्यार करते हैं? क्या हम सोचते हैं कि छोटी छोटी दिन की चीज़ों में, छोटे छोटे चीज़ें जो हम खुद भी कर सकते हैं, क्या हम अपने गुरु को थोड़ा रेस्ट दे रहे हैं? क्या वो खुश है? क्या वो स्माइल कर रहा है? सोचने वाली बात है। सोचिए संगत जी, और अपने गुरु से, हमारे गुरु जी से प्यार करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि उनको उसके सिवाय हमसे ना कुछ चाहिए, ना हम कुछ दे पाएंगे। जय गुरु जी।